नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा टेंसेस के बारे में, डेफिनेशन पढ़ी और टाइप्स ऑफ टेंसेस भी पढ़े, और हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में भी कल पढ़ा था, और प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार हैं वो भी हमने एग्जाम्पल सहित पढ़ लिए थे। तो चलिए आज प्रेजेंट टेंस पर ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए। जैसा कि मैंने बताया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कोई परमानेंट चीज़ होती है, कोई फैक्ट होता है, कोई सामान्य सच्चाई होती है ना, कोई सुनिश्चित चीज़ होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ही यूजुअली डैश मी एट डस्क। तो यहाँ पर आपको वर्ब दिया है क्या, विजिट। जी देखिए, ये ही जो है ये सिंगुलर फॉर्म है ना। सिंगुलर फॉर्म के साथ आप वर्ब में एस जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क। ठीक है, ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क। यहाँ पर विजिट में एस लग जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिज सन डैश टू स्कूल रेगुलरली। देखिए हिज सन, ये जो सन जो है ये भी क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है। यहाँ पर वर्ब आपको दी गई है गो, तो आप इसमें ई एस लगा देंगे, हिज सन गोज टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए तीसरा वाला, बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर। देखिए बसेस जो है ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में वर्ब में एस नहीं लगता है ना। तो ये जो आपको वर्ब दिया है रन, ये ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहले में क्या आएगा, ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क, सिंगुलर के साथ एस जोड़ेंगे, हिज सन गोज टू स्कूल रेगुलरली, और तीसरे में बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब में एस जो है नहीं जुड़ता है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेस पर। शी डैश चेस विद हर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ब दिया गया है नॉट वर्क और प्ले। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे भरेंगे इसको, शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई प्रक्रिया फ़िलहाल में चल रही हो, ख़त्म ना हुई हो, उसके लिए बोलते हैं। तो शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर आपको वर्ब दिया है लीव, तो लीव में आई एन जी लगा देंगे, कंटिन्यूस में वर्ब में आई एन जी लगता है। शी इज़ लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, इज़ हमने क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट होता तो वॉज लगाते। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, शी इज़ लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आई कैंट हियर वॉट यू डैश, द नेबर्स डैश टू मच नॉइज। यहाँ पर आपको दो वर्ब दिए हैं, से और मेक। तो पहले में आप देखिए, आई कैंट हियर वॉट यू आर सेइंग, यू आर सेइंग, यू के साथ आर का उपयोग होता है। ठीक है, तो आई कैंट हियर वॉट यू आर सेइंग, द नेबर्स आर मेकिंग टू मच नॉइज। देखिए नेबर्स एस लग गया है, तो नाउन के साथ एस लग जाए तो मतलब क्या, प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म है मतलब वर्ब में जो है एस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर तो आई एन जी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, ए आर ई आर, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, आई कैंट हियर वॉट यू आर सेइंग, द नेबर्स आर मेकिंग टू मच नॉइस। ठीक है, आर मेकिंग यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए शुरू से देख लीजिए, शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स, शी इज़ लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, और आई कैंट हियर वॉट यू आर सेइंग, द नेबर्स आर मेकिंग टू मच नॉइस। चलिए अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। पहला क्वेश्चन देखिए, इन द मूवी वी जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन। और यहाँ पर जो है आपको ब्रैकेट में दिया है सी। प्रेजेंट परफेक्ट में आप सभी लोग जानते हैं हैज़ हैव का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इन द मूवी वी हैव जस्ट सीन। ये जस्ट यहाँ पर पहले लिखकर क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन। ठीक है, वी हैव जस्ट सीन। ठीक है,
सीन जो है सी का थर्ड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म ही हम लगाएंगे जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट या किसी भी परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो इन द मूवी वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी सीन। ठीक है, दूसरा देखिए, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर डैश। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है रीड। रीड जो है ये पहला फॉर्म है, लेकिन रीड को अगर आप थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्पेलिंग तो सेम लिखाएगी लेकिन वो रेड बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तीसरा देखिए, हाउ लॉन्ग यू डैश हिम। ब्रैकेट में नो दिया है, KNOW, तो इसमें आप लिख देंगे हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम, KNOWN। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। नोन जो है ये थर्ड फॉर्म होती है नो की, तो आप लिख देंगे हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। हैव क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू लिखा है। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हिम। ठीक है, तो अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मिक्सचर जो है वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही हम पढ़ेंगे। कल हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है यदि कोई काम पहले शुरू किया गया हो, अभी तक चल रहा हो, है ना, पहले से किसी समय पर शुरू किया गया हो और अभी तक वह कार्य चल रहा हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इस पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, आई डैश हेयर सिंस 5 months। तो वर्क आपको दिया है यहाँ पर ब्रैकेट में, आप लिख सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग हेयर। आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 months। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप बीन लगाते हैं, BEEN, बीन। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 months। मैं यहाँ 5 महीने से काम कर रहा हूँ। तो ये देखिए 5 महीने पहले आपने काम करना शुरू किया, तो पहले से वो काम आपका चल रहा है, अभी आपने छोड़ा नहीं है ना। ये कोई डिटेल लिखी नहीं, इसलिए आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 5 months। दूसरा देखिए, ही डैश दिस बुक सिंस 2 hours। रीड आपको दिया है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 hours। ही के साथ और शी के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, आई और यू के साथ हैव का होता है। यहाँ पर देखिए, ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 hours। वह 2 घंटे से यह पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरा देखिए, शी डैश इन दिस हाउस सिंस हर बर्थ। लिव आपको दिया है, तो शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हर बर्थ। वह अपने जन्म से ही इस मकान में रह रही है। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस हर बर्थ। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।